हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे हम। अभी इसराइल के नए एम्बेसडर रिक्रूट हुए हैं इंडिया के अंदर, जिनका नाम है रूवन अजहर। क्या नाम है? रूवन अजहर। और इन्होंने इंडिया के लिए क्या बोला, पॉजिटिव पॉइंट क्या बोले, और इंडिया और इसराइल के रिलेशन के बारे में क्या डिस्क्राइब किया, ये हम सब जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका फुल फॉर्म है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया। क्लियर? यहाँ पर रोड प्रोजेक्ट के बारे में कितना बजट अलोकेशन हुआ है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट कब तक एक्सट्रीमिस्ट जो म्योस्ट है उनको खत्म कर देगी, खत्म नहीं मींस पीसफुल एरिया हो जाएगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड नहीं रहेगा। जैसे माना जाता है कि अभी इंडिया में 44 डिस्ट्रिक्ट हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्टेड, जो कि अक्रॉस 9 स्टेट हैं। वो आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितना प्रोजेक्ट अलोकेट किया है रोड ऑल वेदर रोड बनाना इन डिस्ट्रिक्टों में जो अफेक्टेड है LWE से, मींस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से। क्लियर? देन आफ्टर इसके बाद पढ़ेंगे हम जीएसटी काउंसिल सेटअप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। देखो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 9 सितंबर या 10 सितंबर को। क्लियर? अब इसमें एक डिसीजन लिया गया था कि एक लाइफ इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका जो जीएसटी है उसको रिड्यूस किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया था कि इसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वीकेंड से बैठेगा, सेटअप किया जाएगा, और वो सेटअप कर दिया है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कितने मेंबर हैं और इसको क्या क्या काम दिया है, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, इसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। क्लियर? देन आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्न पावर्ड इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड। देखो अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक डैशबोर्ड बनाने जा रही है जो कि पावर्ड रहेगा बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एज वेल एज। आप जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो ऐसा डैशबोर्ड बनाया जाएगा टू एनालिसिस द न्यूज़ फॉर फोरकास्टिंग रीसेंट ट्रेड और गवर्नमेंट की स्कीम को डिसेमिनेशन करने के लिए दैट इज ऑल्सो डैशबोर्ड। क्लियर? देन आफ्टर हम पढ़ेंगे ऑपरेशन सद्भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सद्भाव। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हो कि अभी यागी एक टाइफून आया है जिसने हिट करा है लियोस, वियतनाम और म्यांमार कंट्री को। और अभी इंडिया, आप जानते हो इंडिया हमारी दयालु कंट्री है, हर टाइम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देती रहती है। तो इन कंट्रियों को भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया है। कितना दिया है मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या इंडिया ने भेजा है ये ऑपरेशन हम समझेंगे। क्लियर? देन आफ्टर हम पढ़ेंगे भास्कर रजिस्ट्री इनिशिएटिव। अब भास्कर का फुल फॉर्म हम बताऊंगा आपको। देन ये क्या है, ये स्टार्टअप को एनहांस करने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे इंडिया में ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्लियर? गवर्नमेंट ने। क्लियर? चलते अपन, किसने? DPIIT ने, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर? इसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं भास्कर इनिशिएटिव। इसका फुल फॉर्म बताऊंगा। क्लियर? चलते अपन पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट है इसराइल न्यू एम्बेसडर रूबेन अजहर इन इंडिया। देखो अभी नए एम्बेसडर बने हैं इंडिया में इसराइल से, और आप जानते हो कि अभी इसराइल में इशू चल रहा है। इसराइल में कैसे चल रहा है कि लड़ाई चल रही है हमास और इसराइल के अंदर। क्लियर? पैलेस्टीन और इसराइल में लड़ाई चल रही है। क्लियर? अभी नए एम्बेसडर आए हैं और आप जानते हो कि इंडिया इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इंडिया के लिए, इसराइल के नए एम्बेसडर। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इंटरनेशनल रिलेशन पर इंडिया की इतनी वैल्यू होती है। आज देखिए, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि रशिया का एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया था टूवर्ड इंडिया दैट इंडिया हैज़ अ पावर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड वी कैन से यूक्रेन। क्लियर? अब फिर से ये इसराइल के नए एम्बेसडर जो इंडिया है, इनका भी स्टेटमेंट आया है कि इंडिया है कैपेबिलिटी है, वो इसको रिजॉल्व कर सकती है। किसका? इसराइल और हमास का इशू। क्या? इसराइल और हमास का इशू। तो आप समझिए कि हमारे इंडिया की कितनी वैल्यू है, इंटरनेशनली वैल्यू देखिए
कि हर आदमी इंडिया का पार्टिसिपेंट चाहता है किसी भी पीस टॉक में और किसी भी इंटरनेशनल इशू में। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने कि इंडिया हैज पोटेंशियल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड हमास। क्लियर? पहली बात तो ये बोली। क्लियर? देन आफ्टर बोला कि इसराइल के अंदर इसराइल की जो कैपिटल है तेल अवीव, यहां पर 100 किलोमीटर की मेट्रो सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। मेट्रो सिस्टम स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट किया जा रहा है और इंटरनेशनली कि आप आइए मेट्रो स्टेशन बनाइए, मींस 100 किलोमीटर का मेट्रो सिस्टम बनाइए। और इंडिया, आप जानते हो कि दिल्ली मेट्रो सिस्टम कितना सक्सेस है हमारा। दिल्ली का मेट्रो सिस्टम जो है बड़ा ही सक्सेस है। तो दिल्ली का मेट्रो जो सिस्टम है वो बड़ा ही सक्सेस है, इंटरनेशनली उसकी बड़ी वैल्यू है सक्सेस के कारण। तो इसी कारणवश इसराइल ने बोला है कि हम इंडियन कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे कि तेल अवीव जो कैपिटल है इसराइल की, वहां पर भी मेट्रो सिस्टम बनाया जाए, मेट्रो सिस्टम बनाया जाए। क्लियर? ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट बोले और इसी के साथ ये भी बोला कि आप जानते हो कि इंडिया और इसराइल के कई सारे रिलेशन हैं, जैसे डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस सिक्योरिटी, देन आफ्टर साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड, वाटर इनोवेशन, एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर, देन आफ्टर सेमीकंडक्टर। इंडिया इज होली हंग्री फॉर सेमीकंडक्टर। अभी मैंने आपको कई सारे जो इंडिया के प्रोजेक्ट थे वो मैंने आपको क्लियर करे थे कि इंडिया कितनी हंगर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर। तो ये कई सारे डिस्कस किए गए इसराइल और इंडिया के बीच में, जो कि नए एम्बेसडर आए हैं इंडिया में डिप्लॉय करे गए हैं। उन्होंने इतनी तारीफ करी इंडिया की कि इंडिया गदगद हो गई, मीन्स इंडिया इतनी खुश हो गई है। और बाकी में इंडिया तारीफ के लायक है, ऐसा नहीं है कि झूठ माट की तारीफ है। हमारी इंडिया की इंटरनेशनली वैल्यू है, इंडिया की इंटरनेशनली इतनी वैल्यू है कि हर कंट्री तारीफ करती है। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडिया और इसराइल के क्या रिलेशन है। क्लियर? देन आफ्टर सेकंड उस पर चलते हैं। सेकंड है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया। देखो, जैसे आप जानते हो कि 2016 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मीन्स होम मिनिस्ट्री ने एक स्कीम निकाली थी। क्या है? होम मिनिस्ट्री ने एक स्कीम निकाली थी जिसका शॉर्ट है RCPLWEA। क्लियर? मीन्स रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया। इसके लिए एक स्कीम निकाली थी। कब? 2016 में स्कीम निकाली थी। अब इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन, मीन्स ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन इसका मेन मोटिव था। सारी मीन्स रोड है बनाना जो कि अफेक्टेड एरिया है। और आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्टेड है। तो देखो, एस्टिमेशन लगाया जाए तो 44 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्टेड है। और ये कहां पर है? अक्रॉस 9 स्टेट, 9 स्टेट के अंदर
44 डिस्ट्रिक्ट है जो अफेक्टेड है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से। क्लियर? कौन कौन से एक बार देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, देन आफ्टर एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये 9 डिस्ट्रिक्ट है जो कि अफेक्टेड है फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से। मींस पूरे नहीं है, इसमें 44 डिस्ट्रिक्ट है जो अफेक्टेड है फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से। अब ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है? देखो, ये बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है दोस्तों, इसका एक कारण है। क्या कारण है कि है ना, अभी गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपीस अलोकेट किया है अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 1000 रुपये करोड़ दिया है। अब ये क्या है नया, तो देखो पहले 500 करोड़ दिया था, अब इसको डबल कर दिया, 1000 करोड़ रुपीस अलोकेट किया है। तो देख रहे हो कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर रोड कितनी अच्छी बनाई जाएगी गवर्नमेंट के जरिए। अब गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया था, ये स्कीम आई थी दोस्तों 2016 में, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, ये 2016 में आई थी कि जो जितने भी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं अक्रॉस 9 स्टेट फ्रॉम द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, वहां पर 2016 के बाद रोड बनने लगी थी। क्लियर? अब गवर्नमेंट का एक और टारगेट है कि 2026 तक जितने भी एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट, उनको पीस कर दिया जाएगा। मींस खत्म हो जाएंगे हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और म्योस्ट खत्म हो जाएंगे, ये एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा। क्लियर? और आप जानते हो एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, और इवन ये कुछ लोग ऐसे ट्राइबल एरिया है, ये भड़काते हैं लोगों को, झूठा गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर रही है, इवन वहाँ डेवलप कर रही है, अपने यहाँ पर डिस्पैरिटी है, इस तरीके की बातें करके उनको भड़काते हैं और वो म्योस्ट बन जाते हैं। देन आफ्टर उनका एक ही मोटिव होता है, गवर्नमेंट को गिराना। क्लियर? और सेल्फ रूल करना। दीज आर द मेन मोटिव ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, कि सेल्फ रूल करना और गवर्नमेंट को गिराना। क्लियर? बट ऐसा नहीं पॉसिबल है। अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने बोला है कि 2026 तक पूरे एक्सट्रीमिस्ट खत्म हो जाएंगे, हमारा जो कंट्री है पूरा पीसफुल हो जाएगा। क्लियर? देन ये टारगेट है, और अभी लास्ट स्टेज पर चल रहा है जो हमारी इंडिया है। अभी ये लड़ाई जो है एक्सट्रीमिस्ट से, ये लास्ट स्टेज पर है। कहाँ पर है? लास्ट स्टेज पर। अब खत्म होने वाली ये लड़ाई। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे क्या अलोकेट किया है। 1000 करोड़ रुपए दिया है इस साल, जो कि डबल दिया है। पिछली साल 500 करोड़ दिया था, अब 1000 करोड़ दिया है। क्लियर? तो चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल सेटअप ऑन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी काउंसिल पूरी बताई थी मैंने कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी सितंबर में, 9 और 10 सितंबर को इसकी मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में कई सारे डिसीजन लिए गए। एक डिसीजन इसमें से ऐसा था जो कि 1-2 महीने से डिमांड हो रही थी उसकी, कि जो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसका जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम आप भरते हो उस पर टैक्स लगता है दोस्तों 18%। कितना लगता है? 18%। और इसको रिड्यूस करने की डिमांड हो रही थी। क्या हो रही थी? रिड्यूस करने की कई मिनिस्ट्री से। नितिन गडकरी साहब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसका डिमांड करी थी कि, और कई सारे मिनिस्टरों ने इसकी बोला था कि आप इसको रिड्यूस करिए, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लगता है उसको रिड्यूस करिए। उससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा। क्लियर? क्या बढ़ेगा? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा। अब ये डिमांड क्या हुआ? ये डिमांड किससे बोली जाएगी?
ये डिमांड बोली जाती है फाइनेंस मिनिस्टर से। किससे? फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर जानते हो आप कौन है? निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण मैम ने बोला कि हमारी ऑथोरिटी नहीं है, हम जीएसटी को रिड्यूस नहीं कर सकते। जीएसटी को रिड्यूस कर सकता है सिर्फ ओनली जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल पर ताकत है। ये बात मैं बता रहा हूं आपको, सितंबर से पहले अगस्त में डिमांड हुई थी। देन आफ्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि हम सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उसमें डिसाइड करेंगे कि जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी ऑन प्रीमियम ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस को कम करना है कि नहीं करना है। अब मीटिंग हुई और मीटिंग में बोला गया कि इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सेटअप करा जाएगा जो कि स्टडी करेगा कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की जो जीएसटी है उसको रिड्यूस करना है कि नहीं करना। क्लियर? ये बात बोली गई थी। अब ये रियलिटी में सरफेस पे आ गई है और फाइनेंस मिनिस्टर जो जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सेटअप कर दिया और ये 13 मेंबर की बॉडी होगी। क्लियर? और इसको जो कन्वेन करेंगे वो है डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। कौन है? समंत चौधरी। कौन है? समंत चौधरी। क्लियर? समझ में आ गया? तो डिप्टी सीएम ऑफ बिहार के हैं जो हेड करेंगे इसको, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मीटिंग को, और इसी में डिसाइड करा जाएगा कि क्या क्या करना है। क्लियर? अब देखो हम समझेंगे टर्म ऑफ रेफरेंस क्या क्या है। जिसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, TOR टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? तो देखो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? इंश्योरेंस ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ और मेडिकल पर इंश्योरेंस को रिड्यूस करना, ये इसका टर्म ऑफ रेफरेंस है। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना। इसके साथ साथ एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी भी सेटअप करी है। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी भी सेटअप करी है और इसके मेंबर कहां से लिए हैं? मेंबर फ्रॉम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आरबीआई, टैक्स एंड कंज्यूमर अफेयर, यहां से इसके मेंबर लिए गए हैं। अब ये करेंगे क्या? देखो आप जानते हो कि कई सारे स्टूडेंट उन्होंने एक बार तो ट्राई किया होगा ये ऑनलाइन गेमिंग। क्या ट्राई किया होगा? ऑनलाइन गेमिंग को एक ना एक बार तो ट्राई किया होगा, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सट्टा। क्या बोलते हैं? मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको। ऑनलाइन गेमिंग जितने भी हैं उसको बोला जाता है मॉडर्न सट्टा। जो हम सट्टा खेलते हैं, हम नहीं, जो भी लोग खेलते हैं, इसको ऑनलाइन गेमिंग को मॉडर्न सट्टा बोला जाता है। क्लियर? और जो नहीं खेलता वो बहुत अच्छी बात है, मत खेलना, ये फंसने का काम है। इसमें सिर्फ ओनली आदमी को ट्रैप किया जाता है, आदमी को लस्ट देके, लालच देके उसको ट्रैप किया जाता है। देन आफ्टर आपको कंटिन्यूसली हराया जाएगा, आपको 100 रुपये देके आपसे 1000 रुपये वसूला जाएगा। ये इसका मेन मोटिव होता है। जो ऑनलाइन गेमिंग जो है मॉडर्न सट्टा जिसको बोलते हैं, इसमें 100 रुपीज़ देके आपको 1000 लिए जाएंगे, आपको लूटा जाएगा। तो आप कभी भी ऑनलाइन गेमिंग पर बिलीव ना करें। क्लियर? अब क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो जीएसटी है जो लगता है वो लगता है 28%। कितना है? 28% है ऑन ऑनलाइन गेमिंग। 28% जीएसटी लगता है ऑनलाइन गेमिंग पर। क्लियर? याद रखना। अब देखो दोस्तों, ये इंटर डिपार्टमेंट कमेटी जो कि मेंबर लिए गए हैं आरबीआई से, ईडी से, टैक्स से और कंज्यूमर अफेयर से, इनका काम होगा कि चेक करना, चेकिंग रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग को चेक करना और ये भी चेक करना कि ये प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं क्या, प्रॉपर पेइंग जीएसटी टैक्स, जीएसटी। क्लियर? प्रॉपर पे कर रहे हैं जीएसटी जो कि 28% है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इस
मीटिंग जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अब कमेटी सेटअप हो गई है, इंटर डिपार्टमेंट कमेटी भी सेटअप कर दी गई है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी सेटअप कर दिए गए हैं। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एंड व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ द इंटर डिपार्टमेंट कमेटी सेटअप बाय द जीएसटी काउंसिल। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पावर्ड इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड। देखो दोस्तों, अभी इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक डिसाइड किया है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पावर्ड एक डैशबोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डैशबोर्ड बनाएंगे। क्लियर। ये डैशबोर्ड क्या करेगा दोस्तों? इसका काम होगा कि डैशबोर्ड एनालिसिस करना, एनालिसिस मींस न्यूज फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग ट्रेंड जो कि इमर्जिंग ट्रेंड है। क्लियर। पहला वर्ग तो जो होगा। दूसरा होगा डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव न्यूज टू पीपल। क्लियर। और दोस्तों ये डैशबोर्ड जो होगा वो मल्टीलिंगुअल होगा। मल्टीलिंगुअल मींस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है बोलेगा। ये मल्टीलिंगुअल डैशबोर्ड है। क्या है दोस्तों? मल्टीलिंगुअल डैशबोर्ड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करेगा फॉर प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट इनिशिएटिव नॉलेज टू द पीपल। अब इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है? मिनिस्ट्री ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है? आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है सर, ये बता दीजिए। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EOI। क्लियर। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब निकाला जाता है जब हम किसी चीज के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं टू डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट निकालती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया गवर्नमेंट ने जिसमें प्राइवेट प्लेयर को, प्राइवेट प्लेयर will be invited for maintenance, design, operating डैशबोर्ड। क्लियर। इतना समझ में आ गया। इस डैशबोर्ड को मेंटेन करना, डिजाइन करना, बनाना, और ये मल्टीलिंगुअल डैशबोर्ड है। याद रखना, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने नया इनिशिएटिव निकाला है और ये मल्टीलिंगुअल डैशबोर्ड बनाएगी जो कि पावर्ड रहेगा बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दैट प्रोवाइड दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द पीपल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वॉज ऑल्सो passed by the government for the private investor invited to operate, maintain, design, manufacturing this dashboard। क्लियर। इतना समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भाव। देखो क्या है कि अभी 3 कंट्रियां वियतनाम, लियोस और म्यांमार हिट बाई फ्लड से परेशान है। और ये किसके कारण आया है? ये टाइफून आया है। टाइफून जिसका नाम है यागी। योगी नहीं है, यागी है। क्या नाम है? यागी। ये टाइफून आया है पैसिफिक ओशन में और इसने कई सारी कंट्री को इफेक्ट किया है जैसे लाओस, वियतनाम और अपना म्यांमार।
क्लियर। ये कंट्रियों को अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देगी। हमारी इंडिया जो है आप जानते हो कि कितनी दयालु है, दया तो हाल कर देती है। तो इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने वाली है इंडिया, जो कि अफेक्टेड हुए हैं पीपल, उनको गवर्नमेंट को देगी। जैसे लियोस कंट्री है, वियतनाम और म्यांमार कंट्री को देने वाली है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। क्लियर, इंडिया। तो इसी का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन सद्भाव। इसमें क्या होगा कि कई सारे प्रोडक्ट इन कंट्री को दिए जाएंगे, जैसे क्लॉथ हो गए, क्लॉथ, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स। क्लियर। देन आफ्टर किचन उटेंसिल, वाटर टैंक, क्लीन वाटर टैंक, ये कई सारे प्रोडक्ट दिए जाएंगे। जैसे देखिए आप ये दे रहे हैं ना, एरोप्लेन से आए हैं, फ्लाइट से सामान आया है, ये उतार रहे हैं सारे, और इंडिया का हमारे झंडा लगा हुआ है। तो कितनी गर्व की बात है कि हम दूसरी कंट्रियों की मदद कर रहे हैं। तभी हमारी कंट्री को हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इसलिए बोली जाती है क्योंकि हमारी इंडिया में ताकत है, किसी को भी दान देने का ताकत रखती है। तो आप याद रखना, ऑपरेशन सद्भाव क्यों स्टार्ट किया है? इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए, जो ऐसी कंट्रियां जो कि बाढ़ से ग्रसित हैं, क्योंकि पैसिफिक ओशन में एक टाइफून आ गया था जिसका नाम है यागी, योगी नहीं यागी, योगी से याद रखना, यागी। क्लियर, इतना याद रखोगे। चलते नेक्स्ट न्यूज पर। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन ब्राजील। देखो आप जानते हो 2023 में जो G20 की मीटिंग है वो इंडिया में हुई थी, और आपने हर जगह देखा होगा कि इंडिया ने इतना प्रमोशन किया था G20 का, इतना प्रमोशन किया था कि मतलब बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, बच्चे को पता चल गया कि इंडिया G20 होस्ट करने वाली है। इंडिया ने इतना प्रमोशन किया था, मीन्स मुझे लगता है कि अधिकतर तो इंडिया ने पैसा एडवर्टाइजमेंट खर्च कर दिया होगा। मोदी साहब ने इतना एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च किया G20 के लिए, मैं क्या बताऊं। तो जो बच्चा भी पैदा हुआ है 1 साल का होगा, उसको भी पता होगा कि 2023 में इंडिया ने G20 को होस्ट किया था। क्लियर। अब क्या है कि 2024 की मीटिंग गई और ब्राजील इसको होस्ट करेगी। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ब्राजील कंट्री इसको होस्ट करने जा रही है G20 के। अब मीटिंग होने से पहले आप जानते हो कई सारी मीटिंग होती है, कल्चर मीटिंग होती है, लिटरेचर मीटिंग होगी, एग्रीकल्चर मीटिंग होगी, तो कई सारी मीटिंग होती है। तो अभी ब्राज़ील में एक G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, जिसमें जो भी देश के जो भी मेंबर हैं, 20 मेंबर G20 के, वो उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस मीटिंग में जाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो इंडिया के गए थे, इंडिया भी गई थी, और इंडिया की बायलैटरल मीटिंग हुई, इंडिया की बायलैटरल मीटिंग हुई, बायलैटरल मीटिंग विथ जर्मनी, यूएसए, यूके, जापान, ब्राजील, इटली, इन सभी से मुलाकात हुई। क्लियर। और डिस्कस क्या किया गया? डिस्कस, देखो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही डिस्कस क्या होगा? एग्रीकल्चर, ट्रेड, मार्केट एक्सेस, स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, क्लियर। ये सारे डिस्कस किए गए। सिंपल है, कुछ भी ऐड कर जाना, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो आप ऐड कर देना, इतना कोई ध्यान नहीं रखता। देखो एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया होगा। क्या क्या होगा? हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया होगा। तो इतना समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। सिंपल न्यूज़ थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट है भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखो दोस्तों, अभी एक हमारा डिपार्टमेंट है
IIT, क्लियर। इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्लियर। ये इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब इसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला है। क्या निकाला है? डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला है जिसका नाम है भास्कर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर जी मोदी साहब तो हैं हेड, तो डेफिनेटली भास्कर का कुछ ना कुछ तो फुल फॉर्म होगा। डेफिनेटली है, बिल्कुल। इसका फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, एक्सेस रजिस्ट्री, क्लियर। इतना समझ में आ गया। तो भास्कर का जो फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। अब ये क्या है? तो इसका मेन मोटिव है प्लेटफॉर्म का टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। देखो आप जानते हो कि कई लोगों पर इनोवेटिव आइडिया होते हैं, कई लोगों पर नए नए इनोवेटिव आइडिया है, पर फंड की कमी के कारण वो उस इनोवेटिव आइडिया को रियलिटी में नहीं ला पा रहे हैं। जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जिनके पास कई सारे आइडिया हैं, पर वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। अगर फंड होता तो वो स्टार्टअप को स्टार्ट करते। अब जिसके पास लिमिटेड फंड होगा या फिर फंड नहीं होगा तो वो स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर, क्लियर। तो इसको मजबूत करने के लिए एक भास्कर प्लेटफॉर्म बनाया है DPIIT ने, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड वी कैन से इंटरनल ट्रेड। उसने एक भास्कर प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका फुल फॉर्म भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसमें रजिस्ट्री नॉलेज रखी जाएगी। स्टार्टअप को वी कैन से मजबूत किया जाएगा। इकोसिस्टम, स्टार्टअप का इकोसिस्टम हमारे इंडिया में ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि कई लोग स्टार्टअप स्टार्ट करें। क्लियर। इसी के साथ 16 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।